काम का। जित एमएलए नहीं बढ़ते तो इसका मतलब उड़ा तो मतलब रोलर फेर दो उस हल्का पर, उस हल्का के काम मत करो। मैं अभी आपकी इसी बात सब देखो, अब तो ये है जहाँ इनका एमएलए नहीं बढ़ा उस हल्के को बिल्कुल मतलब वो बात से ज्यादा वो अहमियत दे करके उसके काम करवा, जिससे कि आगे लोगों में उसका विश्वास बढ़े और लोग उसका न्यू का रास्ता पावे। आज अगर मलिक साहब आ रहे हैं उस सरकार के नुमाइंदे हो तो न्यू को दे भाई खरा क्यों काम कर रखा है, अरे हमने कराया इस सरकार ने कराया, आज इस सरकार तो कोई जवाब नहीं दे रहे अगर हमने क्या कराया। मैं अब आपसे बोलने का टाइम जब दोगे तो बोलूँगा। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, ठीक है जी, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है नो डाउट, लेकिन जो हल्के के लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, अपना एक नुमाइंदा चुन के भेजते हैं, अपना वकील चुन के भेजते हैं, भाई ये वकील है, ये हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा वहाँ पे विधानसभा में या पूरे हरियाणा में, या हमारे हकों से संबंधित कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन होगा तो यू आवाज़ उठाएगा। अगर आपके इलाके में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो आपका प्रतिनिधि आवाज उठाएगा भाई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए मेरे हल्के में जी। अगर आपके हल्के में सिविल हॉस्पिटल नहीं है तो आपका प्रतिनिधि आवाज उठाएगा भाई मेरे हल्के के वासियों के लिए बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए सिविल हॉस्पिटल भी चाहिए। ठीक है, आज तक आपके जो प्रतिनिधि रहे हैं, मुझे कोई प्रपोजल, कोई प्रोपेगेंडा, कोई सिस्टम, कोई कागज आप मुझे दिखा दो भैया, कोई सवाल ही उन्होंने विधानसभा में किया इस तरह का कि मेरे हल्के के लोगों को ये चीज की जरूरत है जी, आप बता दो मेरे को, दिखा दो। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसे मत दियो आप करे हुए प्रतिनिधि फिर आज क्यों ढोलकी पीट दे मेरे कि मेरे को वोट दियो, ये प्रतिनिधि नहीं है तो क्यों यूं कहें कि मतलब टिकट दिया मतलब वोट दिया और मैं टिकट लाऊंगा। सर आप प्लीज गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं, जोश है, गुस्सा नहीं है, जोश है। आज कई तो योगेश्वर दत्त कहे कि मेरे को टिकट दे मिलेगी मैं वोट लूंगा, कई मंत्री आए हैं, कई एमएलए आए हैं, कई एमपी आए हैं, जब प्रतिनिधि है ही नहीं सबके का, आज कोई प्रतिनिधि तो करता ही नहीं, तो यार के यूं क्यों कहे कि जो हल्का मेरा है और मैं इसके काम कराऊंगा। आज वो किस बात का दम भरे हैं, उन्होंने काम करवाने के ऊपर अपना दम क्यों नहीं भरा। अब भाई सर तुमने तो एमएलए बनाया को ना, मुख्यमंत्री ने एक दिन बयान कर कभी ये नहीं कही कि भाई तुमने तो मेरा एमएलए बनाया नहीं, लेकिन मंदिर भारत ये काम करवाए, यूं क्यों कहे प्रतिनिधि नहीं दिया। मैं बोलूँ नहीं, बरौदा विधानसभा के नूरनखेड़ा गांव में पहुंचे बीजेपी के भावी प्रत्याशी एसीपी राजवीर मलिक ने बरौदा में फैली हुई अव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यहां के स्वाभिमानी लोग बरौदा विधानसभा में काम न होने से परेशान थे। अब यहां सभी पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है, लेकिन जो काम बीजेपी करा सकती है वो शायद ही कोई करा पाए। हाँ, मैंने काफ़ी हद तक उनको संतुष्ट किया है और उस बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका मेरे प्रति कि कह रहे हैं कि आप अच्छे आदमी लगे हमें, और इतने डिटेल में पहली बार हमारे से किसी ने बात की है, नहीं तो थोड़ी सी बात शुरू होते ही अच्छा जी कह के चल दिया करते थे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से हमने भी गांव के प्रधान जी जो इसके जो काफ़ी सक्रिय हैं, अभी तक तो दौरे में हमें नहीं देखने को ज़्यादा लोग मिलते, क्योंकि अगर सक्रिय होते तो ये बरौदा जो हल्का इतने पीछे रहता ही नहीं, कहीं ना कहीं ये कारण है ना बोलने, जो लोग नहीं बोलते उनका। क्या लगता है आपको उनके सवाल कुछ तीखे हैं या सही हैं? मुझे बहुत अच्छे लगे, और हर गांव में अगर ऐसा आदमी हो जाए तो इस बरौदा हल्के का विकास जो है वो बिल्कुल इतना अच्छा हो जाए कि किसी को कहीं कोई तकलीफ ही ना आए। खफा वो आपसे भी दिखे अगर आप बीजेपी के टिकट पाते हैं तो, और सरकार से तो है ही, क्योंकि उनके सवाल, उनकी फसलों को लेकर सवाल है, उनके रेट कम दिए जा रहे हैं, एमएसपी कम करी जा रही है, और सत्ता और जो भी 3 अध्यादेश हैं इस मामले में तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहे। क्या लगता है, क्या आप यहाँ से अगर आपको सीट मिलती है तो क्या ये वोट आपके हक में आएंगे?
हाँ, वो आपने देखा होगा, वो इंडिविजुअली मेरे से खफा नहीं है। वो जो अब तक का सिस्टम रहा है, अब तक का जो विकास के आधार पे जो बड़ौदा हलके को, उनके गांव को इग्नोर किया गया है, वो उस बात से खफा हैं, उस बात से नाराज़ हैं। मेरे से इंडिविजुअली तौर पे नाराज़ नहीं हैं वो। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा, मैं बार बार उनसे एक ही बात निवेदन भी, मैंने समापन भी इसी के साथ किया है कि आपसे खफा हैं, आप खफा हैं, मैं मानता हूँ नाराज़ हैं, लेकिन फिर एक निवेदन मैं यही करूँगा आपसे कि आप अच्छे आदमी को चुनना, जो जिसकी रूह तो हर एक आदमी किसी की पहचान ही लेता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि हर एक आदमी पढ़ लेता है, और अगर आप उस आदमी की रूह को पढ़ लो और आपको ये लगे कि ये रूह अच्छी है और ये जनमानस के, गरीब आदमी के, लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी को मदद करने वाला व्यक्ति है, तो उसको वोट देना। चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं भी उस कैटेगरी में आपकी मैं खरा ना उतरता हूँ, तो मुझे भी मत देना। आपने एक बात कही कि आप रूह, यानी कि जो आपको सही छवि लगे, कुल मिला के आपका जो मेन फोकस है छवि पे था, जो सही छवि लगे आप उसको वोट देना, आप मुझे ना देना या किसी पार्टी को देखकर मत देना। ये भी एक सच है कि आप उसी पार्टी से डिमांड करें जिससे लोग खफा हैं। दूसरा सच ये है कि जो बाकी नेता हैं वो अक्सर जाके वोट की डिमांड करते हैं कि हम ये कराएंगे, हमें वोट दे दो। आपने ये बोला कि सही छवि चुनो। आपके एक सवाल में 2 उत्तर थे कि या तो मुझे ही चुनो या फिर सही को चुनो। तो आप क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं? मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और मेरे से अच्छी छवि किसी की है ही नहीं। मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं, मुझे तो मिल गया, मैं चाहती जनता को मिले। तो अभी यहाँ पे दौरा कुछ और देर चलेगा, कुछ और शाम हो चलिए, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कुछ और लोग आते हैं और उनके सवाल क्या हैं। बनी रहिए हमारे साथ जी। तो ये वजह रही है कि आपके गांव का विकास नहीं हुआ, या फिर कोई और वजह जिसके लिए आपको आगे आना पड़ा, देखो, सरपंच को छोड़ करके? देखो, बात ये है कि सरपंच को की बात ये ले लो कि हमारे गांव में विकास कार्य तो ना तो सरपंच ने करवाया ना ही सरकार ने करवाई। आपकी बातचीत मैंने थोड़ी बहुत सुनी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ लिख रहा है कि आप खफा तो हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से। ये भी कहीं ना कहीं सच है कि इससे पहले 3 बार कृष्ण हुड्डा जी, जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, अभी मतलब नहीं रहे हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उससे पहले तो उनकी वो में मिल रहे हैं 3 बार। बिल्कुल, सरकार तो देखो उस चीज़ में, एक चीज़ के लिए तो वही बात है कि हम उनके आभारी हैं। हमारे हल्के में, हमारे एरिया में, हल्के में छोड़ दो, हमारे एरिया में पहले नहर का पानी, मतलब वही बात है कि 21वें दिन आया करता, और 44 दिन में आ रहा है। कांग्रेस सरकार में 21वें दिन में पानी आया करता, और 44 दिन में आ रहा है। दूसरी बात है, जीरी का रेट लगा लो। सरकार सत्ता की या एमएलए, किसकी बात कर रहे हैं आप? जिस टाइम सरकार थी कांग्रेस की, हुड्डा सरकार थी, सत्ता पक्ष था उस टाइम, हमारी जीरी उस टाइम पे कभी भी 3,500 से कम नहीं बिकी। आज हमारी जीरी 2,500 से ऊपर नहीं जाती। लेकिन अभी तो अध्यादेश नहीं आया, तो ये बात नहीं, ये अध्यादेश कहाँ आएगा इसमें? ये बात वहाँ पे लागू नहीं होती क्योंकि अभी आया नहीं। अगर आने के बाद ये चीज़ हो, ये अध्यादेश तो अच्छा, मतलब फसलें जो बिकती हैं वो अध्यादेश के अकॉर्डिंग बिकती हैं क्या? अभी तक तो नहीं बिकती, यही मैं कह रही हूँ। नहीं, पिछली दफा नहीं बिकी क्या? अच्छा, बिकी है पिछली दफा। 6 साल हो गए सरकार को चलते हुए। 6 साल में आप ये बता दो कि इन्होंने 2,500 से ऊपर कभी रेट दिया हो तो बताओ। कुल मिलाकर के जो सत्ता में सरकार है, आप उससे काफी खफा हैं? सत्ता से खफा नहीं है हम, जमींदार के जो अकॉर्डिंग जो रेट मिलना चाहिए फसल का, उससे खफा है। कहीं ना कहीं ये तय तो मंत्री करते हैं ना मौजूदा सरकार के। हाँ, तो वो क्यों नहीं करते? अच्छा, मतलब गलत तय किया है। नहीं, एक बात बताओ ना, हुड्डा सरकार में यही धान 4,500 रुपये बिका, और यही धान अब 2,500 रुपये में बिकता है, 2,200 रुपये में बिकता है। दूसरी बात है, गेहूं का रेट है आज के दिन सरकार ने जो कर रखा है, निर्धारित है, वो 1,925 रुपये, 1,925 रुपये आज गेहूं बिक रहा है, 1,400 और 1,600। जब रेट से भी कम बिक रहा है तो अध्यादेश काल लागू होगा तो कब होगा? यहाँ इस गांव में एसीपी जो राजवीर सिंह जी हैं, इनकी आज एक चौपाल या यूं कहें कि एक छोटी सी मिल मिलाप वाली सभा थी यहाँ पर। क्या उनसे आप संतुष्ट हैं, उनके सवाल, क्योंकि वो भी बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं? जी, हम संतुष्ट तब होंगे जब हमारे काम हो जाएंगे। बातों से संतुष्ट तो हम सभी से हैं, हम खट्टर की बातों से भी संतुष्ट हैं, मोदी की बातों से संतुष्ट हैं, ठीक है। हम तो संतुष्ट तो हर जितने ये वायदे कर रहे हैं संतुष्ट हैं, लेकिन अकेली संतुष्टि से काम नहीं चलता। किसको चुनेंगे, छवि को या पार्टी को? काम को। लेकिन काम तो तब होगा ना जब वो छवि वहां पर आएगी। क्यों नहीं होगा? पहले 6 साल हो गए इसकी सरकार को चलते हुए। लेकिन जो लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, नहीं, टिकट की मांग कर रहे हैं तो ये काम तो करके दिखाओ। देखो, अगर आज इलेक्शन नहीं है, ये 3 महीने से कम 3 महीने से घूम रही है सरकार,
घर घर घूम रही है, गांव गांव घूम रही है, विकास कार्य कौन सा किया है? विकास कार्य करके दिखाओ। लेकिन एक चीज़ तो आपके सवाल बहुत वाजिब हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने जो जहाँ तक आपकी बातों में लगी कि आप सक्रिय काफ़ी हैं। अगर ये सक्रियता, अगर यहाँ पे ये जो बड़ौदा हल्के के सभी गांव के जो सरपंच है, प्रधान है, जो कुल मिला के मुख्य रूप से थोड़े से उम्र में बड़े और समझदार हैं उस गाँव से, बूढ़े बुजुर्ग, तो अगर वो सभी लोग एकजुट मिल के हो जाएँ तो आपको नहीं लगता कि सत्ता भी पलट सकती है और विकास भी हो सकता है? जो पिछड़ा इतना इलाका है इसका कहीं ना कहीं कारण ये ना बोलना भी है। सत्ता पक्ष तो देखो पलटने वाली बात है, जब ये ना काम करेंगे तो सत्ता पलटने के लिए कोई बाहर से थोड़ा आता है, कोई विदेश से थोड़ा आएगा। सत्ता तो यही लोग पलटेंगे। अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो सत्ता तो अगले साल पलट देंगे, और ये काम करेगी तो इसको दोबारा फिर ले आएंगे। लेकिन यहाँ से 3 बार एमएलए तो कृष्ण हुड्डा जी थे ना जी, तो सवाल तो उन पर भी उठने चाहिए। किन पे? श्री कृष्ण हुड्डा जी। मैंने आपको बताया है कि जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम पे जमींदार का काम था, उसके हक में काम होता रहा है। अब उसके बाद 6 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से जमींदार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई नया काम नहीं हो रहा। आप भी इसी गांव के? मैं नहीं, मेरा इन बात करो। मैं आप भी इसी गांव से? इसी गांव से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज इसी पी साहब का इस गांव में दौरा था। अच्छी बात है जी, इनका स्वागत किया है, बाकी काम के ऊपर है जी। छवि को वोट या पार्टी को वोट? हम तो पार्टी को देंगे जी, बढ़िया आदमी देख के। आपने कहा बढ़िया आदमी देख के, मतलब छवि जो पर्टिकुलर इस गांव में आएगा उसको या पार्टी को चुनेंगे आप? ना, जो बढ़िया आदमी होगा जी। अच्छा, ओके।